हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। राजेश, बीडी राम ने आज पलामू से नामांकन कर दिया, वहीं समीर उरांव ने लोहरदगा से नामांकन किया। बड़े चेहरे वीके सिंह पहुंचे बीडी राम के नामांकन के समय और भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री समीर उरांव के साथ मौजूद रहे। बाबूलाल मरांडी दोनों ही जगहों पर थे, प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में पूरी तरीके से खरे उतर रहे हैं, हर जगह मेहनत कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं। लेकिन वहीं बात करें ममता भुइयां की, INDIA गठबंधन की, तो कांग्रेस और झामुमो ने बिल्कुल किनारे कर दिया है राजद को। ममता भुइयां के साथ कांग्रेस और झामुमो का कोई भी मौजूद नहीं था। दूसरी तरफ लोहरदगा की बात करें तो चमरा लिंडा ने नॉमिनेशन कर दिया। आज झामुमो आज तक यह बोलते फिर रहा था कि अभी केवल घोषणा हुई है, मनाया जा रहा, दीपक बिरुआ मना रहे हैं, नहीं करेगा नॉमिनेशन। लेकिन आज चमरा लिंडा ने नॉमिनेशन दर्ज करा दिया। साफ हो गया, गठबंधन की गांठें खुल रही हैं। राजेश, देखिए, जब गठबंधन हो और उसमें विचारधारा की एकरूपता नहीं हो तो ऐसे में यही परिणाम निकलेंगे कि लोग कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई रूठ रहा है, कोई फूफा बन रहा है, कोई किसी विषय को लेकर नाराज चल रहा है। तो धीरे धीरे ये चीज़ें स्पष्ट हो रही है। आपने देखा कि अभी भी जमशेदपुर में क्या स्थिति है, अभी भी कोई प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है। लाख इंतजार के बाद आपने देखा कि रांची लोकसभा सीट पर प्रत्याशी की घोषणा हुई तो वही आपने देखा कि सुबोधकांत सहाय की जो पुत्री हैं वो प्रत्याशी बनाई गई है। धनबाद में क्या स्थिति हुई, जब प्रत्याशी के नाम की घोषणा हुई तो कई पुराने कांग्रेसी बिदक गए। तो ये कहीं न कहीं गठबंधन की सेहत के लिए ठीक नहीं है। और जिस प्रकार से पलामू में आज आपने इसकी चर्चा की कि वहाँ पर ममता भुइयां के साथ कोई भी दूसरे अलायंस पार्टनर नहीं थे, सिर्फ सत्यानंद भोक्ता थे वहाँ पे, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं अंदर में कुछ बातें चल रही है जिस कारण से नाराज़गी संभवतः हो सकती हो। आपने देखा कि अभी जो उलगुलान रैली हुई, उस उलगुलान रैली के दौरान भी एक झंझट का दृश्य उत्पन्न हो गया और वो झंझट जो है किस प्रकार से सतह पर आ गया कि न्याय जो रैली थी, उलगुलान रैली, उसका जो संदेश था वह इस मारपीट के मंजर में कहीं न कहीं कम हो गया या समझिए कि वो महत्वहीन हो गया। तो जाहिर बिल्कुल राजेश, बने रहिए हमारे साथ। निश्चित तौर पर महत्व और महत्वहीनता की बात तो चलेगी। हमारे साथ सीधे गुमला से जुड़ रही है भावना, हमारी सहयोगी इस वक्त गुमला में है। भावना, आज आपके आंखों के सामने दो नजारे एक साथ देखने मिले। एक तो समीर उरांव ने नॉमिनेशन किया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वहां पहुंचे रहे, बाबूलाल मरांडी खुद वहां पर मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में सराहनीय भूमिका रही। लेकिन दूसरी बड़ी रोचक घटना आपकी आंखों के सामने घटी। गठबंधन की पहली गांठ आज न्यूज़ 11 के कैमरे के सामने खुली है। चमरा लिंडा ने नॉमिनेशन कर दिया है। उनके बारे में बताया जा रहा था कि दीपक बिरुआ उनको मना रहे हैं, मना लेंगे, पार्टी के साथ है। लेकिन जो सबसे दुखद स्थिति रही कि चमरा के नॉमिनेशन के वक्त उनके साथ झामुमो का पूरा कैडर लोहरदगा और गुमला का मौजूद था। यह कैसा गठबंधन है भावना, जो अपने ही विधायक को नहीं संभाल पा रहा? देखिए अभिषेक, सबसे पहले आपको जानकारी दे दूं कि आज सुबह से हम लगातार जो है गुमला में मौजूद है और समीर उरांव जो कि भाजपा के प्रत्याशी है उनका नामांकन कवर कर रहे हैं। सुबह समीर उरांव जाते हैं, मंदिर में मत्था टेकते हैं, ईश्वर से आशीर्वाद लेते हैं। इसके बाद वो जनसभा स्थल की तरफ जाते हैं और वहां से जो है पूरा कुनबा इकट्ठा होता है और रोड शो होते हुए जाता है। रोड शो के दौरान भी अभिषेक हम आपको बताएं तो काफ़ी ज़्यादा जनता की भीड़ देखने के लिए मिलती है, जो कि हमने ही सुबह से कवरेज की और जनता को लगातार जो है दिखाया न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से। इसके बाद जैसे ही रोड शो समाप्त होता है, नामांकन होता है। नामांकन के दौरान जब मुख्यमंत्री गुजरात के जो है वहां पहुंचते हैं, बाबूलाल मरांडी जी मौजूद रहते हैं, अमर बावरी जो कि नेता प्रतिपक्ष है वो भी मौजूद रहते हैं। और इसके बाद जब वो बाहर आकर अपनी गाड़ी से बैठकर निकलते हैं, तभी एक तस्वीर हमने जो अपनी आंखों में देखी, मतलब कैप्चर्ड की, और जो हमें समझ में आई वो ये रही कि जैसे ही समीर उरांव बाहर की तरफ जाते हैं वैसे ही चमरा लिंडा जो है उनके समर्थक बड़ी संख्या में डीसी ऑफिस की तरफ जो है रुख करते हैं, क्योंकि नामांकन का वक्त था समीर उरांव के बाद का, यानी कि 3 बजे के करीब वो नामांकन का वक्त था जब चमरा
चमरा लिंडा पहुंचते हैं अपने समर्थकों के साथ, भारी संख्या में वहां पर पहुंचते, एक तस्वीर वो भी देखी जाती है। यानी कि एक दिन में दो बड़े नामांकन होते हैं अभिषेक, एक तरफ समीर उरांव का तो दूसरी तरफ बड़ा नामांकन होता है चमरा लिंडा का। ऐसे में कल सुखदेव भगत भी नामांकन करने वाले हैं, लेकिन जो दो बड़े नामांकन होते हैं उससे किसको घाटा और किसको फायदा, इस मुद्दे को लेकर जब हमने वर्तमान के सांसद यानी कि लोहरदग्गा के सांसद सुखदेव भगत से बात की तो उन्होंने कहा कि इसे आप कॉन्फिडेंट नहीं बल्कि ओवर कॉन्फिडेंट कहिए, क्योंकि हमने जो यहाँ पर ग्राउंड पर काम किया है, जो पृष्ठभूमि तैयार की है, जो इतिहास हमने तैयार किया है, उसका फायदा आपको वर्तमान में मतदान के जरिए देखने के लिए मिलेगा। और ऐसे में आप तैयार हो सकते हैं कि 13 मई को जब वोटिंग होगी, माफी चाहती हूँ, जब जो है मतदान केंद्र में लोग पहुंचेंगे और वोटिंग का जो समय शुरू होगा, जो तमाम सिचुएशन जब बनेगी वो आप तस्वीरों के माध्यम से देख पाएंगे कि कितनी बड़ी संख्या में लोग जो है पहुंच रहे हैं। और वहीं चमरा लिंडा के लिए कहा जाता है कि जब भी वो चुनावी मैदान में आते हैं उसका फायदा हमेशा जो है बीजेपी को मिलता हुआ नजर आता है, क्योंकि उनके जितना भी भावना, जिस क्षेत्र से चमरा लिंडा आते हैं, बिशुनपुर से चमरा लिंडा आते हैं, बिशुनपुर को भाजपा की गढ़ भी माना जाता है। अशोक भगत, काफी चर्चित नाम है अशोक भगत, झारखंड के लिए पद्मश्री भी रह चुके हैं और बिशुनपुर क्षेत्र में उनका भी दबदबा है। तो कहीं ना कहीं चमरा लिंडा का खड़ा होना भाजपा को फायदा पहुंचाएगा या सुखदेव भगत को नुकसान पहुंचाएगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन एक चीज तो तय है कि कांग्रेस और झामुमो के गठबंधन में जहां जहां से कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं वहां वहां से झामुमो ताल ठोक दे रहा है और कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई है कि ना क्षमा मांग पा रही है, ना बचकर निकल पा रही है। उनके प्रत्याशी अपने ही गठबंधन के दूसरे दल के प्रत्याशी के साथ चुनावी मैदान में लड़ रहे हैं। खबरें चलती रहेंगी, बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।